इंग्लिश तो हम हर रोज़ सीखते ही हैं। सोचा क्यों ना हम एक अहम राज आपको बताते ही चलें, उससे पर्दा उठा दें। और ये हर इंसान का एक हक होता है कि जो हक़ाइक़ हों उन पर रोशनी डालना। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्री मेरे दिल और दिमाग में बचपन से ही थी, लेकिन सोचा क्यों ना एक बेहतरीन टाइम का तयन किया जाए और इस राज को तब फाश किया जाए जब लाखों लोग मेरी बात सुनते हों। मुझे यकीन है ये मौका अब आया है जब मैं इन हक़ाइक़ को आपके सामने लाऊं। बात इतनी दूर की नहीं है, 1960 की है, यानी 20वीं सदी की है। नासा वालों की एक फ़िल्म है जिसमें एक शोशा छोड़ा जा रहा है कि ये फ़िल्म नहीं है, ये रियल है। लेकिन मेरा दिल कहता है, मैं मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, ये झूठ है। क्यों? नासा वालों की 1960 में ये जो फिल्म उसके जदीद दौर में बनाई गई, उसके जो स्टाफ था, फिल्म स्टार का स्टूडियो बिल्कुल जदीद था, जदीद तरीन कैमरे थे। इस फिल्म का मकसद भी बताता चलूँ। इस फिल्म में जो काम करने वाले भले ही गुमनाम हैं, अभी तक नहीं पता चला डायरेक्टर कौन है, कैमरामैन कौन था, हिदायतकार कौन था, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि डायरेक्टर्स, एक्टर्स और कैमरामैन और लाइट मेकर्स सब के सब उस दौर के अवार्ड याफ्ता होंगे। मगर अमेरिका की ताकत और जदीद दौर के वो डायरेक्टर्स और फिल्म स्टूडियो मेकर्स उस झूठ को ना छुपा सके। झूठ की ताकत उनसे भी ज़्यादा सख्त होती है। झूठ एक ऐसी लानत होती है, एक ना एक दिन इसने अयां होना ही होता है, खुद ब खुद हो जाता है। इसको जितना भी छुपाओगे ये उतना ही मंजर आम पर आता है। गोया झूठ शैतान का एक बेहतरीन कुलिया है जो इंसानों को फसाद पर लाने के लिए शैतान ने तैयार किया है। हदीस मुबारका में झूठ तमाम गुनाहों की जड़ करार दिया गया और कुरान पाक में झूठे पर अल्लाह की लानत दी गई। बात यहाँ से शुरू करूँगा कि सोवियत यूनियन जो उस दौर में उन्होंने एक खलाई मिशन को अबूर किया था, तो पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन की हमायत की गई। दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पे नमूदार हुए हैं और उन्होंने जदीद काम ये किया था कि अपने खलाई स्टेशन को चांद तक ले गए थे। लेकिन काम तो वो अच्छा कर गए थे, मगर अमेरिका की नींदें ख़राब हो गई थी, उनकी नींदें हराम हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब हमें इसके मुकाबले इंसान को भेजना चाहिए चांद पर। मगर उस दौर में वो जब टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे, इंसान को चांद पे कैसे भेजते। अब उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की थी, बंदे भी मरे थे उस मिशन में, मिशन बुरी तरह नाकाम हुआ था, लेकिन दुनिया को क्या मुंह दिखाते। आइए आपको बताते हैं उन्होंने अपना चेहरा किस तरह से दुनिया को दिखाया। इन्होंने एक ऐसी फिल्म तैयार की जिसको जेन्युइन करार देना उन्होंने मुनासिब समझा और कहा कि हमने चांद पर इंसान को भेज दिया है। हेडलाइन चलाई गई, ब्रेकिंग न्यूज़ दी गई कि चांद पे इंसान भेज दिया। हालांकि अभी तक इंसान चांद पर नहीं गया। 4 ऐसी चीज़ें जिससे साबित होता है कि वो सब झूठ था और फेक फिल्म थी। चांद पर कदम रखना झूठ बोलने के मुतरादिफ है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, जैसे इंसान अगर कोई एक काम लेता है तो उस काम को वो मज़ीद बेहतर अंदाज में करता है। काम क्या है? दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, कैमरा, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, अपनी उस बुलंदियों को छू रहे हैं जहाँ मज़ीद कोई गुंजाइश की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या अभी चांद पे एक ही इंसान गया, वो दोबारा कोई और नहीं जा सकता? 21वीं सदी मुसलमानों के लिए तो चांद एक तख्ता स्याह है, वाइट बोर्ड सा है कि जब दिल किया कुछ लिख दिया जी, वो माई नज़र आ रही है, चरखा काट रही है, कोई कहता है जी चांद पे देखो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 1400 साल पहले हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चांद के 2 टुकड़े किए थे। यहूदियों, तुम झूठ बोलते हो, तुमने कदम रखा है,
अगर आपकी तरक्की 100 साल पहले की है और है भी झूठी, दलील भी है मेरे पास, तुमने चाँद पे कदम रखा, मगर हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के इशारे से चाँद गर्दिश करता था। उनके इशारे पे चाँद नाचा करता था, गोया जैसे खिलौना हो। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मिराज में विदाउट एनी ऑक्सीजन, विदाउट एनी एस्ट्रोनॉट, विदाउट एनी स्पेस स्टेशन, कोई कंट्रोल रूम से रब्ता नहीं था, सिर्फ एक बुराक था, एक जानवर था परों वाला, जिसके थ्रू वो चाँद तो क्या वो सिदरतुल मुंतहा तक गए थे। 7वें आसमान पे गए, अर्श पर कदम रखा, जहाँ पे फरिश्ते, सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जहाँ पे फरिश्ते आगे मज़ीद नहीं जाते, वहाँ पे अकेले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। तुमने तो अभी 100 साल पहले की बात, 1 सदी की बात करो, हमारी 1400 सदियाँ गुजर चुकी हैं, 1400 साल बीत गए हैं। तो इस तरह से तो हम आप लोगों से 1400 साल आगे हैं। तुम बात करते हो सिर्फ चाँद की, लेकिन हम तो अर्श तक पहुंच चुके हैं। अब हम आपको इनकी जो बेवकूफ़ियाँ कह लें, गलतियाँ कह लें, कोताहियाँ कह लें, वो बताते चले। सिर्फ 4 हैं और चारों से आपको देखिएगा और बताइएगा, समझिएगा, समझदार लोग हैं आप, कि चाँद पे कदम जो रखा गया अमेरिका की तरफ से वो झूठ का पलंदा था कि सच था। नंबर 1, ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है, व्हाट्स दैट? इसमें एक सरफेस देखिए, फ्लाई स्टेशन भी नज़र आ रहा है, इंसान भी नज़र आ रहा है। ऊपर देखिए, यहाँ पे सितारे कहाँ हैं? वेयर आर द स्टार्स? नो स्टार हियर। सितारे कहाँ हैं? यहाँ पर सितारे ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। नासा से जब ये सवाल लिया गया कि सितारे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त फ़ोटोग्राफी की जो क्वालिटी थी इतनी बेहतरीन ना हुआ करती थी, सितारे दिखाए जाते। हालांकि खला में तो जाते हुए ऐसे ऐसे आप हाई लेवल के कैमरे लेके जाते हैं कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट आपके नज़र आ रहे हैं जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, और उनको आपने ज़रूरी समझा दिखाना। तो सितारे कहाँ गए? वेयर आर द स्टार्स? आप उस दौर की, बल्कि 1920 की तस्वीर देख लें, ये तो 1960 में जदीद दौर में बनी हुई है। 1920 में जो चार्ली की फिल्म है उसमें इससे मज़ीद अच्छे ऑब्जेक्ट्स नज़र आते थे कैमरे में। आप चार्ली वाला कैमरा ले जाते, हालांकि चार्ली वाली फिल्म 0 बजट पे थी, और खला में जाते हुए इनके पास कैमरे भी उस दौर के जदीद हुआ करते थे। अगर चाहते तो ये बहुत ही जदीद कैमरे लेके जाते ना। एक पत्थर या चट्टान जिस पे सी लिखा हुआ है, और याद रखिए कि कैमराग्राफी की ज़बान में सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका मतलब है कैमरे को यहाँ पे नस्ब करना है, कैमरे को घूम के यहीं पे वापस आना है। और गलती इन बेवकूफ़ों से ये हुई, ये कर बैठे कि वो सी भी कैमरे के अंदर आ गया, जो पब्लिकली जब फ़ोटोज़ को इन्होंने पब्लिश किया तो लोगों ने पूछा ये सी लेटर कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कुदरती अवामिल के साथ कोई ऐसा टकराव हुआ तो ये सी बन गया। हालांकि सी बड़ा खताते के साथ लिखा हुआ था। तो फिर जब उनसे पूछा गया कि ये सी क्यों है, जब इस पे मज़ीद बहस छिड़ी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस सी को ब्लर कर दिया, मिटा दिया, हटा दिया। मशहूर कहावत है ना कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बात सी की नहीं है। अगर एच भी लिखा होता है, एन लिखा होता, चाँद पे क्यों लिखा हुआ है? चाँद की जगह पे तो कोई ऐसी तब्दीलियाँ आती ही नहीं है, ना आंधी आती है, ना तूफ़ान आता है, ना हवा चलती है। वहाँ पे तो ग्रेविटी भी 0 है। तो निशान किस चीज़ का था वो? नंबर 3, झंडे का लहराना। इस एक फ़ोटो में दिखाया जा रहा है कि इनका एक झंडा लहरा रहा है। झंडा लहरा रहा है मतलब झंडा ऐसे लहरा रहा है, यानी हवा चल रही होगी चाँद पे, और चाँद पे हवा चल रही है, मीन्स के वहाँ पे ज़िंदगी के आसार हैं। चाँद पे झंडे का लहराना इस बात की दलील है कि चाँद पे हवा है,
जो इन्होंने फिल्म में बनाया है। हालांकि असल बात तो यह है कि चांद पे कोई हवा, मट्टी, पानी नहीं है, वरना वहाँ पे ज़िंदगी ना होती। हाँ, जब नासा वालों से पूछा गया कि ये झंडा क्यों लहरा रहा है, वहाँ पे हवा तो थी ही नहीं, कहते हो बेवकूफ़ो ये टीन का झंडा है। चले मान लिया टीन का, मतलब टीन का झंडा बना हुआ है, मतलब कपड़े का नहीं है, बस वो एक शेप से बनी हुई है कि लहरा रहा है। ओके, अब आखिरी बात आप खुद सोचिए, शीशा जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, और आपकी तस्वीर में देखिए हेलमेट के शीशे में है, वो सच है कि शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। जब चांद पर कदम रखने वाले फ़ोटो दिखाए गए तो इनका ये भी सवाल था अवाम का कि ये हेलमेट में क्या नज़र आ रहा है। एक परछाई सी दिख रही है, एक साया है, और ये साया इस तरह से है जैसे कोई खलाई लिबास नहीं पहना हुआ एक नॉर्मल इंसान कैमरा लेके खड़ा हुआ है। अनपढ़ भी ये बात बखूबी जान सकता है कि ये कोई कैमरामैन है जिसके पीछे स्टूडियो लाइट है और वो उस रोशनी की जद में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आदमी अगर वाकई ही खला में है और फोटोग्राफी कर रहा है तो इसके खलाई कपड़े किधर हैं। मान लें कि आप स्टूडियो में हैं जहाँ ये फिल्म बन रही है, वहाँ खड़े हैं और ये आदमी इसके सामने खड़ा है और ये स्टेज का गेट है, स्टेज का एक गेटअप चांद जैसा है, और ये कहना सच होगा कि यह हेलमेट में आने वाला इंसान वही है जो उस जगह पे खड़ा हुआ है। नासा वालों ने बजाय का इसका जवाब दें, उन्होंने हेलमेट का शीशा ब्लर कर दिया, मतलब धुंधला कर दिया। अब आप बताइए, 4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, कौन सी किसी चीज़ में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये पब्लिकली बिल्कुल ट्रू हैं कि ये गलतियां हुई हैं। कोई एक गलती पकड़ लीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा झूठ है, कौन सा सच है। आप मान सकते हैं कि चांद पे कदम रखा गया,